हाँ? ईश्वर कभी अपने लोगों को मानने का ज्ञान नहीं देता। क्या नहीं देता? अपने लोगों को मानने का ज्ञान नहीं देता, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो इस्लाम को ना माने उसको काट दो। क्या ये अखीर बात है? काय को काट दो? काय दो जबकि हमारे भारत की वो गौ माता है, इसे काट दो, ये ठीक नहीं है ना। फिर भी इसलिए ईश्वर का वेद वाणी है। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप कुरान के बारे में? कुरान एक बहुत ही घिनौना ग्रंथ है। बहुत ही घिनौना ग्रंथ है अच्छा। जैसे कि कुरान के बारे में और क्या क्या जानते हैं कुरान के बारे में? जी। ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता नहीं। मतलब फिर आपने कैसे बोल दिया कि घिनौना ग्रंथ है कुरान? क्योंकि गाय हमारे देश की माता है, तो उसी के अपनी माता को मानने के लिए कोई कहेगा तो सबसे घिनौना आदमी वही होगा अपनी नज़र में, इसलिए बस। काफिर शब्द का नाम सुने हैं? काफिर आप लोगों में से कोई काफिर शब्द का नाम सुने हैं? कौन सुने है? क्या होता काफिर? जो वो उसको ना माने, इस्लाम को ना माने। जो इस्लाम को नहीं माने? नहीं, कोई नहीं जो जानते? इस्लाम को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। किसे काफिर कहते हैं? जो इस्लाम को नहीं मानता है तो उसके साथ इस्लाम वो पवित्र कुरान में क्या लिखा है? वो कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको मार देना चाहिए। ऐसा चलिए। अच्छा, आप ये बताएंगे कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी? 3,84,400 किलोमीटर। तीन। कुरान में बताया जाता है कि पृथ्वी जो है चपटी हुई है। आप भी पढ़ते हैं विज्ञान, तो आपको विज्ञान में क्या सिखाया गया है? पृथ्वी गोल है। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जीव विज्ञान के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक? हिप्पोक्रेटस। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मथुरा के वृंदावन में हूँ और इस समय जिस धरा पे खड़ा हूँ, जिस धरती पे खड़ा हूँ, यहाँ पे भारत के जो प्रमुख लीडर हुआ करते थे वो यहाँ पे आते थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि यहाँ ये जो गुरुकुल आप देख रहे हैं, पीछे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे इस गुरुकुल में हमारे भारत के प्रसिद्ध नेता भी आए। और जब भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब कोई आयोजन बनता था, कोई प्लान बनता था, तो इसी गुरुकुल में बनता था। ये गुरुकुल का काफ़ी ज़्यादा परिसर जो है बड़ा है। और आज जो है मैं जब यहाँ मथुरा आया तो सोचा कि क्यों ना उस दिव्य भूमि पे, उस पवित्र भूमि पे जाया जाए और बच्चों से बात किया जाए। क्योंकि एक समय में इस गुरुकुल में 200 से भी अधिक छात्र ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वेदांग विद्या को पढ़ते थे। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे कम हो गए, लेकिन पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो कम नहीं हुआ है। आइए कुछ बच्चे से बात करते हैं और साथ ही साथ पहले तो आचार्य जी से जुड़ेंगे, आचार्य जी से बात करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्ते जी। मैं आपको इस गुरुकुल के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने 1902 में की थी और तब से गुरुकुल आर्ष विद्या एवं वेद व्याकरण पर निरंतर लोगों को, ब्रह्मचारियों को पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा है तथा यहाँ से निकले हुए ब्रह्मचारी देश के विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न कार्यालयों में सेवा दी है तथा देश का नाम रोशन किया है। इस गुरुकुल में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ऐसा कोई नेता, बड़ा नेता नहीं था जो इस गुरुकुल में नहीं आया हो। जैसे तत्कालीन स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महान पुरुष इस धरती पर आए तथा गुरुकुल में ब्रह्मचारियों का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। और गुरुकुल अपनी उन्नति पर है, शिखर पर है। यहाँ पर वेद वेदांगों की शिक्षा दी जाती है और गुरुकुल में सभी से मेरा कहना है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, श्री राम की तरह मर्यादावान बने, भगवान श्री कृष्ण की तरह योगी बने। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ें। जब हम गुरुकुल की शिक्षा बच्चों को देंगे तभी हमारे बच्चे राम और कृष्ण जैसे बनेंगे, आदर्श बनेंगे। तो इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को संस्कार बनाएं तथा गुरुकुल शिक्षा से बच्चों को अवगत कराएं तथा अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब, आचार्य जी का कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने बच्चे को राम और कृष्ण जैसे चरित्रवान, गुणवान, बलवान बनाना चाहते हैं तो जिस विद्या को राम और कृष्ण जी ने पढ़ा था वही विद्या को भी अपने बच्चे को भी पढ़ाएं। और देखिए हमारे साथ जो है लगभग दर्जनों बच्चे हैं। बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ का दिनचर्या कैसा रहता है और क्या क्या पढ़ते हैं। यहाँ का दिनचर्या कैसा रहता है? यहाँ
सुबह 4 बजे जागरण होता है, फिर मंत्र पाठ करके बच्चे शौच करने जाते हैं। उसके बाद यहाँ स्वाध्याय होता है, उसके बाद व्यायाम होता है। व्यायाम के बाद फिर कार्य करके उसके बाद स्नान करने जाते हैं। स्नान के बाद यहाँ यज्ञ प्रातःकालीन कितने बजे हो? सुबह यज्ञ होता है? ये यज्ञ होता है यहाँ सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे फिर यज्ञ होने के बाद फिर सब नाश्ता करने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पढ़ाई होती है 9 से 12 बजे तक, 9 से 12:30 बजे तक। फिर उसके बाद फिर पुनः भोजन करने के लिए जाते हैं। और फिर हमारे बड़े आचार्य जी हैं, आचार्य स्वदेश जी महाराज, वो आते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं अष्टाध्यायी। और मतलब उसके बाद से सभी विषय वस्तु का पढ़ाई शुरू हो जाता है। ये रहा। तो यहाँ पे कोई बताएंगे क्या क्या विषय पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और भूगोल, इतिहास और संस्कृत पढ़ाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप विज्ञान पढ़ते हैं? हाँ जी। आप बताएंगे कि विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जीव विज्ञान के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक? हिप्पोक्रेटस। और फिजिक्स के? ये नहीं पता। फिजिक्स के कोई बताएंगे? अच्छा, केमिस्ट्री के? चलिए, अच्छा आप ये बताएंगे कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा, आप यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? जैसे कि इतिहास भी पढ़ते हैं? जी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का क्या योगदान रहा? पूरा योगदान आर्य समाज का था, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्रांति की सबसे पहले प्रेरणा दी थी। इसी से जो आधे से ज़्यादा क्रांतिकारी आर्य समाज ही थे। बिल्कुल जी। और स्वदेशी शब्द जो है कि जनक भी जो थे स्वदेश को अपनाओ, यही आर्य समाज पुस्तक से ही। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कोई विस्तार से बताएंगे? हाँ जी, आप बताएंगे ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में? महर्षि दयानंद जी का जन्म सन 1824 में हुआ था। ठीक से कौन बताएंगे? आप बताएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के प्रांत में टंकारा गांव में हुआ था। इनके पिता कृष्णजी तिवारी एवं पहला मंत्र क्या है गीता का? पहला श्लोक सुनाए तो। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमा कुर्वत संजय। संजय उवाच दुष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा वाच आचार्यमवसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेशाशा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आपको पूरा गीता याद है? कहीं से भी पूछने बता देंगे? तम तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलीक्षणं ऋषिदन्तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन कुतस्त्वकस्मलविदं विश्वमेषमुपस्थितम् अनार्यविष्टम् आस्वर्गम् आकीर्तिं कर्मर्जुन क्लेब्यं वास्म गमापार्थ नेतत्तयोपपद्यते शौद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भुक्तं भक्षमपि यः लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भक्ष्य मास्तु तम गुरु प्रपन्न। आपको पूरा गीता याद है नहीं कि ना? अच्छा, जैसे कि कुरान में बताया जाता है कि पृथ्वी जो है चपटी हुई। आप भी पढ़ते हैं विज्ञान, तो आपको विज्ञान में क्या सिखाया गया है? पृथ्वी गोल है। गोल सिखाया गया, लेकिन उनके ग्रंथ में तो लिखा है, बताया गया है कि चपटी है। नहीं। अच्छा, जैसे कि इस्लाम धर्म में जो उनका जो सरिया है या फिर उनका जो पवित्र ग्रंथ कुरान है, वो सभी किताबों से ऊपर है। लोग उनको मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कुरान को। तो आप किनको महत्व देते हैं? मतलब अपने जो ग्रंथ आर्ट्स ग्रंथ है उसे, या फिर जो वैदिक ग्रंथ है उसे, या फिर जो अपने संविधान है उसे? हम वेद को देते हैं सबसे ज़्यादा महत्व। सबसे ज़्यादा वेद में जो चारों वेदों को, चारों वेद को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि इसमें जो बात लिखा हुआ वो कहीं से भी वही सत्य है, वही ईश्वर वाणी है। ईश्वर वाणी है। हाँ। ये किसने बताया आपको कि ईश्वर वाणी है? ये हमारे आचार्य जी ने बताया। अच्छा,
बिल्कुल। तो जैसे कि इस्लाम में भी बताया गया है कि जो कुरान जो है ना वो ईश्वर वाणी ही है, ऐसा करके बताया गया है। तो वो भी अपना कुरान के अनुसार चलते हैं, आप भी अपने पुराण के अनुसार चलते हैं? नहीं, जो वेद है वो सबसे पहले ऋषियों ने लिखा था, वो उससे उसका ही बोध हुआ था। और जो सब है वो बनाया गया है, वो मनुष्य का बनाया हुआ है, वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। ऋषि मनुष्य नहीं होते हैं? हैं? ऋषि भी- ऋषियों को ईश्वर ने ज्ञान दिया था। अच्छा, तो उनके जो मोहम्मद साहब हैं उन्हें भी तो ईश्वर ने ही ज्ञान दिया होगा, ये भी हो सकता है कि ये नहीं? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर कभी अपने लोगों को मानने का ज्ञान नहीं देता, क्या नहीं देता? अपने लोगों को मानने का ज्ञान नहीं देता, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो इस्लाम को ना माने उसको काट दो। क्या ये अखिल बात है? काय को काट दो? क्या तो जबकि हमारे भारत की वो गौ माता है, इसे काट दो, ये ठीक नहीं है ना। फिर भी इसलिए ईश्वर का वेद वाणी है। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप कुरान के बारे में? कुरान एक बहुत ही घिनौना ग्रंथ है, बहुत ही। घिनौना ग्रंथ है। अच्छा, जैसे कि कुरान के बारे में और क्या क्या जानते हैं कुरान के बारे में? ये ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता नहीं, मतलब फिर आपने कैसे बोल दिया कि घिनौना ग्रंथ है कुरान? क्योंकि गाय हमारे देश की माता है, तो उसी के अपनी माता को मानने के लिए कोई कहेगा तो सबसे घिनौना आदमी वही होगा अपनी नज़र में, इसलिए बस। काफिर शब्द का नाम सुने हैं? काफिर? आप लोग में से कोई काफिर शब्द का नाम सुने हैं? कौन सुने हैं? क्या होता है काफिर? जो वो उसको ना माने, इस्लाम को ना माने। जो इस्लाम को नहीं माने? नहीं, कोई नहीं जो जानते? इस्लाम को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। किसे काफिर कहते हैं? जो इस्लाम को नहीं मानता है तो उसके साथ इस्लाम, वो पवित्र कुरान में क्या लिखा है? वो कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको मार देना चाहिए। ऐसा लिखा है? हाँ, अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप कुरान के बारे में? कुरान हम इतना पढ़े तो है नहीं, तो हम कहाँ से बता सकते हैं कौन कुरान? क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। और आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं, कहाँ से आए हैं आप? बिहार। आप बिहार से हैं? क्या बात है। और आप क्या क्या यहाँ पढ़े हैं? यहाँ पे मैं पहले तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो, और अष्टाध्याय भी किया था। अष्टाध्याय कितना तक किया है? अभी तो कुछ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। एक पाद हो गया? नहीं, अभी एक बार नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं, फिर मैं बीच में छूट गया था। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, और भी कुछ बताएंगे आप अपने गुरुकुल के बारे में? कोई अगर इस गुरुकुल में आके नामांकन कराना चाहे तो किस प्रकार से यहाँ के अपने बच्चे को गुणवान प्रज्ञावान बना सकते हैं? यदि गुरुकुल में आप अपने बच्चों को संस्कारवान, विद्यावान, गुणवान, विद्वान, संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते हैं तो इस गुरुकुल में कक्षा 5वीं पास बच्चे का प्रवेश होता है। अब बच्चे का टेस्ट होगा, उस टेस्ट के आधार पर बच्चे का प्रवेश होगा। यहाँ शिक्षा फ्री है और जो शुल्क है वो 40,000 रुपये एक वर्ष का भोजन शुल्क लिया जाता है। और यहाँ पर वेदांगों की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा जैसे कंप्यूटर है, संगीत की कक्षाएं हैं और अन्य जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो विषय हैं, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। जिन पेरेंट्स को यहाँ एडमिशन कराना हो तो कैसे आपसे संपर्क करें? वो जिन लोगों को इस गुरुकुल में प्रवेश दिलाना हो तो गुरुकुल की वेबसाइट है, गुरुकुल वृंदावन के नाम से आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ वृंदावन आएँ और किसी को भी पूछें हमें गुरुकुल वृंदावन जाना है तो वो ऑटो वाला गुरुकुल वृंदावन पहुँचा देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान होता तो ये, भगवान होता तो वो, तो अगर आप आर्य समाज के गुरुकुल में आते हैं या फिर आर्य समाज के छोटे बच्चे से भी पूछते हैं कि ईश्वर का रूप कैसा है, ईश्वर को किस स्वरूप में पूजा जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मूर्ति पूजन नहीं होता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखेंगे यज्ञशाला है और इसी यज्ञशाला में सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ हवन ही होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, अध्यात्म के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो आर्य समाज के एक छोटे से बालक भी दे सकते हैं और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे आर्य समाज के सिद्धांत से, तो फिर अन्य जगह संतुष्ट होने का मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। क्योंकि मैं दोनों जगह पे रहा हूँ, आर्य गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ और पौराणिक गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ। जिन्हें लगता है कि मैं खूब तार्किक हूँ, खूब ज़्यादा विद्वान हूँ, भगवान ने ये, भगवान हुआ, भगवान रहता तो ये कैसे होता, वो कैसा होता, सभी
सवालों का जवाब आपको आर्ष गुरुकुल में ही मिलेगा, आर्य गुरुकुल में ही मिलेगा। और जब आप ऋषि दयानंद सरस्वती जी का एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर लेंगे तो आपके मन में अध्यात्म के विषय में कोई शेष प्रश्न ही नहीं बचेगा। तो आर्य समाज के 10 नियम हैं, जानते हैं आप लोग? किसे याद? निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसलिए आर्य समाज मंदिर में मतलब भगवान का मूर्ति नहीं लगा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों निराकार है? बाकी तो देखने को मिलता है कि अलग अलग जगह पे मूर्ति हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। हाँ जी। नहीं जानते? हाँ? आप बताओ। वो महापुरुष थे वो सब क्या थे? महापुरुष। हाँ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वो क्या थे? वो महापुरुष थे। अच्छा, वो ईश्वर नहीं थे, भगवान थे लेकिन वो महापुरुष थे। हमारी तरह उनका जन्म हुआ था और वो उन्होंने अच्छे से अध्ययन करके मर्यादाओं में रह के उन्होंने महापुरुष बने और उनको भगवान के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल।